अगर आप मुझसे ये कुछ करवाएंगे तो सॉरी टू से, जब मैं मार्केट में आऊंगा ना, फिर मैं 25-30 हज़ार की जॉब पे अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। मुझे तो एजुकेशन सिस्टम में 2 चीजें बताई गई हैं, या स्याह या सफेद, और मुझे कुछ नहीं बताया गया। मुझे ये बताया जाता कि बच्चे आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन फेल होकर फिर उठना भी है। एक तो मैं इस एकेडमी सिस्टम के बहुत खिलाफ हूँ, इसने बच्चों को तबाह करके रख दिया। हम भी इसी एकेडमी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, मजबूरन हमें भी मैट्रिक में जाना पड़ा, एफएससी में जाना पड़ा, लेकिन अब हमें ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं कि यार इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वहां नॉलेज नहीं दी जा रही, वहां पैसे का खिलाया जा रहा है कि जी आपने पैसे कमाने हैं, आपने अपनी स्किल्स प्रोवाइड नहीं करनी। बीबीए का स्टूडेंट है, एमबीए का स्टूडेंट है, आप उसे क्या कहेंगे कि जो मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया है इसको 30 पेजों का लिख के आओ, या इसकी बजाय आप उसे ये कहेंगे बेटा मार्केट में जाओ, देखो कौन सा बिजनेस नया है, कौन सा बिजनेस इन है, और कौन सा बिजनेस ओल्ड फैशन हो चुका है। पढ़ाते आप कुछ हैं, टेस्ट में आपको ऑथेंटिक चाहिए होता है। आप जब टेस्ट चेक करते हैं, आप सामने नोट्स रखते हैं, आप फिर टेस्ट चेक करते हैं, तो भाई जो पढ़ाया वो चेक करो। भाई फीस दी है बच्चे ने, अब वो तुम्हें कहेगा नाचो तो तुम नाचो, फिर भाई उसने फीस दी हुई है तुम्हें हायर किया हुआ उसने, अब तुम नाचो भाई फिर उसके कहने पे। सबको इकट्ठा करें, उनको बिठाएं, उनको 2 मूवीज दिखाएं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या स्कूल के टीचर्स हों। सॉरी यार, कामयाबी के पीछे ना भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। जब आप एक्सीलेंस अचीव करेंगे, कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगी। हमारे मुआशरे में भी यही मसला है, जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो हम कह लेंगे चीता है, ठीक है, वो आंख का तारा है। और जिसके पास स्किल्स हैं, जिसके पास क्रिएटिविटी है, लेकिन उसके पास अगर मार्क्स नहीं है, तो हम कहते हैं यार देखो ये तो फारिग है। आजकल होता क्या है, सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए एक टीचर को 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, तो पढ़ाओ इसको। तो उसको फ्रीडम ऑफ टॉक दें कि वो आए आपके पास, उससे एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें, वो आए आपको हर चीज़ बताए। इसमें उसका तो फ़ायदा है ही, क्योंकि उसको नॉलेज और मिलेगा, बल्कि आपके अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल का भी फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें स्किल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो सिर्फ रटालाइजेशन सिस्टम पे चलते आ रहे हैं और उन्हें आगे स्किल्स के हाउ नाउ भी नहीं है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला और महरोज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो महरोज़, आप मुझे बताइएगा कि 16 साल की तालीम के बाद भी स्टूडेंट्स में स्किल्स क्यों पैदा नहीं होती? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मैट्रिक से लेके फिर एफएससी फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, बच्चे को खुद डिसीजन नहीं लिया, बच्चा खुद डिसीजन नहीं ले सकता। फैमिली प्रेशर की वजह से वो अपनी फील्ड खो देता है, उसका शौक कुछ होता है, फैमिली की वजह से फील्ड वो कोई और रखता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली जो स्किल प्रोवाइडर्स हैं, जो स्किल देने वाले टीचर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उनको रखती हैं जो कम सैलरी पे आते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जंग के बारे में पढ़ाता था परवेज़ मुशर्रफ, और पॉलिटिक्स पढ़ाता था इमरान खान। वहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़े लिखे निकले वो जॉबलेस नहीं है, 100% उनका रेशो है, वो काम है उनके पास। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में हर अपनी फील्ड का नाकाम इंसान एक टीचर बना हुआ है। जो नाकाम है वो टीचर है, और वो बच्चों को पढ़ा रहा, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कौन सी स्किल बच्चों में डेवलप होगी? एक फैमिली प्रेशर, फिर एक नाकाम इंसान पढ़ाएगा तो नाकाम बच्चा ही निकलेगा, पढ़ा लिखा बच्चा कभी भी नहीं निकलेगा। और उस बच्चे को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ना कोई जॉब होगी, बेरोज़गार होगा, फिर वो अपनी फील्ड से हट कर काम करेगा, ना वो एंटरप्रेन्योर होगा, वो बस किसी जॉब पे 20-25 हज़ार की, चाहे डॉक्टर को भी आप देख लें, एक नाकाम डॉक्टर भी आप निकलता है, कोई उसके पास स्किल नहीं होता। प्रैक्टिस कर करके इंसानों पे कर करके फिर वो एक क्वैक की तरह काम करता है और उसके पास होता कुछ नहीं है। जी अब्दुल्ला, आप मुझे बताइएगा कि तालीमी निज़ाम स्टूडेंट्स पे बोझ क्यों बनता जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे कज़न है, वो प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, वो सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं 3 बजे। ठीक है। अब वो जब 3 बजे आते हैं तो बंदा इतना थका होता है, वो तो छोटे बच्चे हैं, बड़ा बंदा एक अडल्ट थक जाता है, ठीक है। अब वो आए, उन्होंने वहाँ खाना खाया 15-20 मिनट, उसके बाद उनके इतना बड़ा बस्ता उनकी कमर पे लाद दिया गया, उनको ट्यूशन भेज दिया गया। वो बच्चा वापस आया इशा के टाइम या मगरिब के टाइम। मुझे आप ये बताएं, जब एक बच्चा है, उसका माइंड अभी ग्रो कर रहा है, स्टार्ट में ही आप उस पर इतना बर्डन डाल देंगे, उसने तो मेंटली तो उसने ग्रो ही नहीं करना। हाँ, यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं तो देखते हैं हमारे किताबों का वजन कम होता जाता है, मैक्सिमम एक रजिस्टर हाथ में होता है बस।
यही मसला है। और स्टूडेंट जो छोटे हैं उनके पास बड़े बड़े बैग में 10-10 किताबें होती हैं सिर्फ। वो कहते हैं कि गधे पे किताबें लाद दी गई, हमारे सबके साथ यही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो देखें, जो बच्चा ग्रो करेगा ना, बच्चा ग्रो करेगा शरारतों से, वो शरारतें करेगा, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, वो सीखेगा। एक तो मैं इस एकेडमी सिस्टम के बहुत खिलाफ हूँ, इसने बच्चों को तबाह करके रख दिया। हम भी इसी एकेडमी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, मजबूरन हमें भी मैट्रिक में जाना पड़ा, एफएससी में जाना पड़ा, लेकिन अब हमें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि यार इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने अगर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है तो पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि उनको घर पे ट्यूशन पढ़ाएं, खुद उनकी एटलीस्ट मैट्रिक तक आप उन्हें घर पढ़ाएं, ताकि बच्चे शरारतें भी करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो उनके अंदर क्रिएटिविटी आए, फ्रेंडली स्टडी करें। हम क्या करते हैं, हम जी हमारा अभी केजी क्लास के बच्चे होते हैं, बच्चे आपने स्कूल भी जाना है, आपने एकेडमी भी जाना है, आपने अपनी डायरी भी कंप्लीट करनी है, आपने अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है। तो बंदा पूछे भाई वो खेलेगा कब, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कब करेगा, उसका माइंड कब ग्रो करेगा? जब इस तरह का बच्चा मैट्रिक कर लेगा, एफएससी कर लेगा, यूनिवर्सिटी लेवल में भी आके उसने वही रहना है। और यूनिवर्सिटी लेवल तो ऊपर से माशाल्लाह जिन्होंने हमें स्किल्स देनी होती है, एक पाथवे देना होता है, उनके पास भी कुछ नहीं होता। और जब यही स्टूडेंट्स मार्केट में आते हैं तो ज़ीरो, कोई इनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई स्किल नहीं होती। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यही वजह है कि पाकिस्तान में हर साल 4,45,000 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान इतना भी कैपेबल नहीं है कि सुई बना सके। वजह आपके सामने है जो मैंने बता दी है। हर चीज़ पे लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान की आपको एक चीज़ भी नज़र नहीं आती ऐसे ही है जिस पे लिखा हो कि मेड इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है। बात को बढ़ाते हैं महरोज, आप मुझे बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज स्किल पे काम क्यों नहीं कर रही हैं आजकल? देखिए, यूनिवर्सिटी स्किल पे इसलिए काम नहीं कर रही, सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोगों ने जो कोर्स कंटेंट उठाया हुआ है वो एज अ कॉपी है, फॉरेनर्स की कॉपी है। हम पढ़ते कुछ हैं, बाहर जाते हैं होता कुछ है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोगों ने शुरू में जब हम छोटे थे, केजी प्रेप में थे, हम लोग पढ़ते थे ए फॉर एप्पल होता है। आज भी ए फॉर एप्पल होता है, वो एप्पल चेंज नहीं हुआ, वो ए फॉर एप्रिकॉट नहीं हुआ। बी फॉर बॉल होता है, ये नहीं बताया बी फॉर बैट भी बनता है। अब बैट भी एक खेलने वाला बैट होता है, एक दूसरे चमगादड़ वाला बैट भी होता है। उनके लिए बी फॉर बॉल ही रही है। तो क्या सीखा हम लोगों ने? कुछ भी नहीं सीखा। बाहर तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ सिखाएंगे तो बाहर स्किल डेवलप होगा, तब बाहर जाके कोई स्किल पे काम होगा। स्किल सिखाने वाले भी कौन है जिनको खुद ही कोई स्किल नहीं है? वो आते हैं जस्ट फॉर द लेक्चर, 3 लेक्चर ले लिए, 4 लेक्चर ले लिए, उनको उनके पैसे मिल गए, उनको कोई सरोकार नहीं है कि बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। तो जब स्किल प्रोवाइडर्स ही आपके ठीक नहीं है तो उसको स्किल नहीं आएगा। जब स्किल नहीं आएगा तो वो भी आगे जाके टीचर ही बनेगा, ना तो कोई कामयाब बिजनेसमैन बनेगा, ना कामयाब डॉक्टर बनेगा, ना कामयाब फार्मासिस्ट बनेगा, वो भी टीचर ही बनेगा। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में इतनी भारी फीसेस क्यों ली जा रही हैं, हालांकि वहाँ से प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स हमारे पास तो आ नहीं रहे, सिर्फ वो एक बिजनेस बना हुआ है हमारे लिए। क्या वजह है इसके लिए? देखिए, बिजनेस सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, बिजनेस आफ्टर पॉलिटिक्स वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जिनकी सोच तालीम प्रोवाइड करना नहीं होती, जिनकी सोच ये होती है कि बच्चे से किसी ना किसी तरीके से सिर्फ पैसे लिए जाएं। सही। जब एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा होता है, उसको जब यह कहा जाता है कि तुम्हारी इस महीने की फीस नहीं आएगी, तुम्हें क्लास में नहीं बैठने देंगे, तो वहाँ तालीम का म्यार कितना गिर जाएगा। खुद देखें आप कि आप चंद बस पैसे के पीछे उसको ये कहते हैं कि जी तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो और फिर सारी बात ये कि वहाँ नॉलेज नहीं दी जा रही, वहाँ पैसे का खिलाया जा रहा है कि जी आपने पैसे कमाने हैं, आपने अपनी स्किल्स प्रोवाइड नहीं करनी। कल को अगर आपके पास कोई पेशेंट इस तरह का आ जाए जिसका पैसे ना हो, आप उसका फ्री में इलाज कर दें, नहीं, आपने उसे पैसे लेने हैं। बिल्कुल, बच्चे के माइंड में शुरू से बच्चे के माइंड में पैसा कि आपने पैसा कमाना है, हालांकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पेरेंट्स को उन्हें कहना चाहिए। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि रिस्क अल्लाह ताला देता है, बेशक अल्लाह ताला कभी ये नहीं सिखाता कि जी आपने पैसे के पीछे भागना है। लेकिन यूनिवर्सिटीज, स्कूल लाइफ से होता है कि आपने जी कामयाब बड़ा होना है तो आपने पैसा कमाना है, तो आपने बस लोगों से पैसा खींचना है, बल्कि जिसके पास नहीं भी है पैसे, आपने उसको भी किसी ना किसी तरीके में आपने उससे पैसा निकालना है। मैं थोड़ा सा इस बात से इख्तलाफ करूंगा। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में पैसे के बारे में बताना शुरू कर दिया जाए, साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बताना शुरू कर दिया जाए, तो शायद ये मसाइल ना हो। ये बदकिस्मती है कि पैसे के बारे में तो पढ़ाया भी नहीं जाता हमें,
वो तो बस अपना बिजनेस देख रहे हैं और वो हमें एज ए कस्टमर समझते हैं, हमें स्टूडेंट नहीं समझते। ये बात याद रखें आप। मेन वजह यही है कि वो स्किल्स बच्चों में नहीं आती, वो जॉब के पीछे भागते हैं। ऐसा ही है। और जॉब हमें बस ये पढ़ाया जाता है कि आपने जॉब लेनी कैसे है, जॉब मेंटेन कैसे करनी है, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। बस यही मसला है। अब देखें, मैं कुछ दिन पहले एक चीज़ सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने की कि अगर हम लोग एक मेहरान वाले से ऑडी गाड़ी का मशवरा लेंगे ना, तो हम खुद बेवकूफ़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो मशवरा दे देगा। अब हम टीचर्स ये जो हमें जॉब के बारे में वो कैसे बताएंगे? उनको तो खुद का उस चीज़ का नॉलेज नहीं। अगर नॉलेज होता तो वो भी कामयाब होते, उस जॉब में अपनी फील्ड में कामयाब होते। एक्सप्लोर हमें खुद भी करना पड़ेगा, लेकिन ये सोचना उस यूनिवर्सिटी के चांसलर को चाहिए, वाइस चांसलर को चाहिए कि हम जिस बंदे को रख रहे हैं रिलेटिव फील्ड के लिए, आया वो उस काबिल भी है, या सिर्फ हमने वो देखना है कि 10-15 हज़ार रुपये हम ऊपर से बचा लेंगे और बंदा हल्का हायर कर लेंगे। ये मेन चीज़ है। जो रखने वाले हैं, आया वो जिसको रख रहे हैं, जिस टीचर को रख रहे हैं, उस काबिल भी है, उसका मेरिट भी है, वो समझा सकता है उस चीज़ को। अच्छा अब्दुल्ला, आप बताइए कि यूनिवर्सिटीज़ में ये असाइनमेंट और रटालाइजेशन, इस सिस्टम का क्या वजह है? मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं खुद इससे बहुत तंग हूं। अभी मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और आप इमेजिन करें, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को रिटन असाइनमेंट्स दी जा रही हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रट्टा मार के और मुझे वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन सुनाएगा। तो अगर आप मुझसे ये कुछ करवाएंगे तो सॉरी टू से, जब मैं मार्केट में आऊंगा ना, फिर मैं 25-30 हज़ार की जॉब पे अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। मेरा जब दिमाग ही नहीं खुला, मुझे जब यही पता नहीं है कि यार अगर मैंने एक टारगेट है, एक एम है, मैंने उसको अचीव कैसे करना है। मुझे तो एजुकेशन सिस्टम में 2 चीजें बताई गई हैं, या स्याह या सफेद, और मुझे कुछ नहीं बताया गया। मुझे ये बताया जाता कि बच्चे आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन फेल होकर फिर उठना भी है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया जाता। अगर मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आते हो तो मेरी इंसल्ट की जाती है, और ये पोर्ट्रे किया जाता है कि जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो निकम्मा है। यानी स्याह और सफेद वाला कंसेप्ट है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो ये सिस्टम जब तक एंड नहीं होगा, मुझे बताएं, एक छोटी सी एग्जांपल लें। बीबीए का स्टूडेंट है, एमबीए का स्टूडेंट है, आप उसे क्या कहेंगे कि जो मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया है इसको 30 पेजों का लिख के आओ, या इसकी बजाय आप उसे ये कहेंगे बेटा मार्केट में जाओ, देखो कौन सा बिजनेस नया है, कौन सा बिजनेस इन है और कौन सा बिजनेस ओल्ड फैशन हो चुका है, उनका कंपैरिजन करो और अपने माइंड लगाओ, खुद से सोचो कि कौन सा बिजनेस किस तरह एक अच्छे वे में चल सकता है, मैं किसी भी बिजनेस को बूस्ट कैसे कर सकता हूं। हाउ टू एक्सप्लोर। जब वो करेगा वो गलतियां करेगा, उसे शायद ना पता चले, ठीक है, वो कुछ करके आएगा, टीचर बताएगा नहीं बेटे आपने अच्छा किया लेकिन इसमें मजीद बेहतरी हो सकती है, इसमें आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम वो असाइनमेंट्स बनवाएंगे ना जो स्टूडेंट के काम आनी है और ना टीचर के काम आनी है और ना वो स्टूडेंट के फ्यूचर में किसी काम आनी है। तो जब तक ये रट्टा सिस्टम और ये असाइनमेंट्स वगैरह ये चलती रहेंगी तो सॉरी टू से। अच्छा एक और बात भी है, बातें सब कर लेते हैं, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। अब असाइनमेंट्स खत्म करवानी है, सारे कह देंगे जी वो फिर मजबूरी होती है, लिखनी होती है। भाई मजबूरी आपकी होगी ना, आपकी मजबूरी है इसलिए आप अभी तक यहीं पे हैं। आपकी अगर मजबूरी ना होती, आपने कुछ अच्छा एक्सप्लोर किया होता या अच्छा बताया होता बच्चों को, तो आज आप भी फील्ड में किसी अच्छी जगह पे होते और आप जो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी फील्ड में किसी अच्छी जगह पे होते। हाँ, बच्चे अगर ड्यूरिंग स्टडी कोई गलती करते हैं बिजनेस में तो टीचर उन्हें गाइड कर सकता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाएगा जाहिर बात है फिर गलतियां करेगा, वो खुद डिस्पेंड होकर जॉब की तरफ जाएगा। अभी अब्दुल्ला ने यहाँ पे टेस्ट की बात की, तो मैं उस हवाले थोड़ी सी एडिशन करूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि अगर आप टेस्ट दे भी रहे हैं तो आया वो कंसेप्चुअल लिखा हुआ ठीक भी है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पढ़ाते आप कुछ हैं, टेस्ट में आपको ऑथेंटिक चाहिए होता है। आप जब टेस्ट चेक करते हैं, आप सामने नोट्स रखते हैं, आप फिर टेस्ट चेक करते हैं, तो भाई जो पढ़ाया वो चेक करो, ये चेक ना करो कि नोट्स में क्या लिखा है और तुमने क्या लिखा है। जो तुमने जो पढ़ाया तुम उसके हिसाब से चेक करो। भाई फीस दी है बच्चे ने, अब वो तुम्हें कहेगा नाचो तो तुम नाचो, फिर भाई उसने फीस दी हुई है, तुम्हें हायर किया हुआ उसने, अब तुम नाचो भाई फिर उसे कहने पे। और नोट्स जिनसे चेक कर रहे होते हैं, नोट्स भी बाहर के ऑथर के हैं, वो अमेरिकन ऑथर के लिखे हुए होंगे और यूके के ऑथर के लिखे होंगे, और आप चेक कर रहे हैं एक पाकिस्तानी बच्चे से जिसको पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड है और जब तक ये चल रहे हैं मुझे तो कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं हमारे नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, हमारे टीचर्स नहीं लिखते बुक्स। सही बात है। बुक्स जो मिलती हैं वो पता नहीं अंग्रेजों के या हिंदुओं के नाम होते हैं, आर के राजपूत, पता नहीं क्या क्या लिखा और जो पाकिस्तानी ऑथर होते हैं उनकी बुक पढ़ने के काबिल ही नहीं होती। बस और फिर जब टीचर्स अपनी भी कस्टमाइज्ड बुक निकालते हैं उसमें 2-2 3-3 पेज से पहले अपनी तारीफ के लिख देते हैं, आगे जब पीछे नोट्स बचता ही कुछ नहीं है उसमें। ऐसे ही है, और उनके अंदर होता कुछ नहीं, अंदर भी कुछ नहीं होता उसके। चले आप अब्दुल्ला और महरोज, आप मुझे इसका हल बताइएगा कि इन का हल क्या है। हम
किस तरह यूनिवर्सिटी को स्किल्स की तरफ लेके जा सकते ताकि उनमें प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स हमारे पास पैदा हो। देखिए हल मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को 2 मूवीज दिखाएं, सबको इकट्ठा करें, उनको बिठाएं, उनको 2 मूवीज दिखाएं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या स्कूल के टीचर्स हों, सॉरी। उनको आप एक मूवी दिखाएं तारे ज़मीं पर, उसका कंसेप्ट बताएं, उसमें अच्छा कंसेप्ट क्या है। उसके अलावा आप उनको मूवी दिखाएं 3 इडियट्स, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब 3 इडियट्स का कंसेप्ट क्या है कि एक ग्रुप दिखाया है मगर मेजोरिटी दिखाई गई है। वो क्या करती है, रट्टे के पीछे भागती है। यार अगर मैंने पास ना किया, मुझे जॉब नहीं मिलेगी और फिर मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। एक ये ग्रुप दिखाया गया जो मेजोरिटी है, रैट रेस जिसे हम कह लें। दूसरा ग्रुप वो है जो आमिर खान उसमें कैरेक्टर पोर्ट्रे करता है कि यार कामयाबी के पीछे ना भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। जब आप एक्सीलेंस अचीव करेंगे, कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगी। और जरूरी नहीं है अगर मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मुझे फोर्स करेंगे, नहीं यार तू पढ़, तू मेडिसिन को पढ़। भाई अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा अगर इंटरेस्ट मीडिया वाली साइड पे है, तो बजाय मेडिकल की चीजें पढ़ने का मैं कैमरे को फेस करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, जो कि आमिर खान उस वीडियो में मैसेज देता है। और आप उसकी दूसरी तारे ज़मीं वाली मूवी देखें, उसमें बड़ा प्यारा कंसेप्ट है कि एक बच्चा होता है, उसको उसके पेरेंट्स जो उसकी जो मतलब नीश है, जिस एरिया में वो इंटरेस्टेड है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट चला रहे होते हैं रैट रेस में कि तू पढ़, तू मार्क्स ले। और उनका एक और बेटा मार्क्स ले रहा होता है, वो उनकी आंख का तारा होता है। और जो दूसरा बच्चा क्रिएटिव होता है मगर उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं किया जाता, वो उनके नज़दीक बुरा होता है। हमारे मुआशरे में भी यही मसला है। जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो हम कह लेंगे चीता है, ठीक है, वो आंख का तारा है। और जिसके पास स्किल्स हैं, जिसके पास क्रिएटिविटी है, लेकिन उसके पास अगर मार्क्स नहीं है, तो हम कहते हैं यार देखो ये तो फारिग है। तो यही अप्रोच टीचर्स के माइंड में इंस्टॉल करनी चाहिए कि आपने इसके एंटी देखना है, आपने इसके ऑपोजिट देखना है। और आपने ये देखना है कि बच्चा किस काबिल है, किस तरह सीख सकता है, इसमें क्या यानी कि पॉजिटिव चीज़ है। हाँ जी। और आखिरी बात जो मुझे बहुत अफसोस होता है, किसी भी क्लास में वो स्टूडेंट जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होता है, टीचर को उसका तो नाम याद होता है, लेकिन वो स्टूडेंट जिसमें कुछ स्किल होगी, कोई क्रिएटिविटी होगी, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं होते, उससे रट्टा नहीं लगाया जाता, टीचर को उसका नाम तक याद नहीं होता। तो ये सिस्टम चेंज होना चाहिए और उसके लिए मेरे ख्याल में दिहाइयाँ चाहिए। ठीक है जी, महरोज आप बताइएगा इसके हल किस तरह इसके हल। देखिए मैं यहाँ 2 बातें सिर्फ इंक्लूड करूँगा। सबसे पहली बात वो है प्रोडक्टिव हायरिंग पे, कि हमारी जो हायरिंग है, जो इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, जिस बंदे को हायर करें, आया वो खुद देखें वो कैपेबल है भी सही उस सीट के, उस पोस्ट के। आजकल होता क्या है, सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए एक टीचर को 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, तो बढ़ाओ इसको, सिर्फ कि हमें और बंदा हायर ना करना पड़े, बच्चों के फ्यूचर के साथ वो खेलते रहें। और फिर एक और चीज़, वो पढ़ा तो रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहा है। आप आएँ कभी, आप खुद लेक्चर्स में बैठ कर चेक करें कि जो टीचर है वो कैपेबल है भी सही पढ़ाने के, कि वो क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें। अच्छा, दूसरी चीज़, वो बर्डन ना डालें बच्चों पे, बच्चों को फ्रीडम ऑफ टॉक दें यूनिवर्सिटी में। अगर बच्चा आपको आकर कहता है कि हमारे ये टीचर ठीक नहीं है, या ये ठीक नहीं पढ़ा रहा, या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहा, या बातों में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो उस पर प्रेशर डाले बगैर उसकी बात को सुने, क्योंकि वो पागल नहीं है, वो अपने मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहता, उल्टा उसके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, तो आपके पास वो आ रहा है। बिल्कुल। तो उसको फ्रीडम ऑफ टॉक दें कि वो आए आपके पास, उससे एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें, वो आए आपको हर चीज़ बताए। इसमें उसका तो फ़ायदा है ही, क्योंकि उसको नॉलेज और मिलेगा, बल्कि आपके अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल का भी फ़ायदा है। बाहर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि यहाँ पढ़ाया जाता है, ना कि सिर्फ बातें की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2 चीज़ों पे अगर वर्क किया जाएगा तो डेफिनेटली स्किल्स भी प्रोवाइड होंगी, अच्छा पढ़ा लिखा यूथ भी निकलेगा और उनको काम भी मिलेगा। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को रट्टा सिस्टम के लाया जाता है, जबकि उन्हें स्किल्स नहीं सिखाई जाती। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इंतजामिया को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करे, स्टूडेंट्स में स्किल्स पैदा करे, उन्हें फ्री हैंड दे कि स्टूडेंट्स किस काबिल है और क्या कर सकते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में चाहिए कि उन्हें सेमिनार करवाए जाएँ। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, आपका होस्ट उस्मान लक। अल्लाह हाफिज़।
रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।